बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बीफ बोटी रोल। बीफ बोटी रोल के लिए हमने बीफ लिया है 1 kg। इसकी हमने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है हमारे पास दही है। ये हमने ली है हाफ कप दही के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम मसाले इस दही के अंदर मिलाने के बाद गोश्त के अंदर मिला देंगे और मिलाकर हम रख देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ड्राई है इसलिए इसके अंदर नमक की क्वांटिटी कम ही रखनी है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई मिर्चें। ये भी डालेंगे हम 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। इसके अंदर डालूंगी मैं टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। टिक्का मसाला डाल दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला आपको इसके अंदर डालना है 1 टेबल स्पून। इसके अंदर डाला हमने चाट मसाला। आप चाहें तो मसाले अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इससे ये बहुत ज़्यादा ना तो स्पाइसी है और ना ही फीका, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ब्राउन प्याज। आप एक प्याज उसको काट कर और उसको ब्राउन करके और इसका इस तरह से ब्राउन प्याज का चूरा कर लीजिए और वो डाल दें इसके अंदर। डालने के बाद इसके अंदर आ गए हैं तमाम मसाले। इसको मिक्स करेंगे। ये जो तमाम मसाले मिलाए थे, तमाम मसाले को मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिए हैं इन बोटियों के अंदर और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अंदर ऑयल डाल देना है हमने 1/4 कप। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बस इसके अंदर हमने 1/4 कप ऑयल डाल देना है और इसके बाद अब इसको करना है मिक्स। ये हमने इसके अंदर मिला दिए तमाम मसाले। अब इसको मैरिनेट कर दिया और इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए कवर करके। गोश्त को मैरिनेट करके मैंने रखा था, 1 घंटा हो गया है। अब 1 घंटे बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। आप 4 गिलास इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी डाल दें और जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाना है। हमें इसको इतना कुक करना है कि ये अच्छे से गल जाए। बीफ बोटी रोल बना रही हूँ तो इसके लिए हमें चटनी की भी ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, 4 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 4 जवे लहसुन के लिए हैं। इमली का पल्प हमें चाहिए, इसको मैंने भिगो के रखा है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद इसकी ग्रीन चटनी तैयार करूँगी और इसके अंदर नमक भी ऐड करूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने ग्रीन चटनी रेडी कर ली है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी अभी हाफ टी स्पून से थोड़ा कम 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही ये देखें जी, इसके अंदर भी बॉयल आ गया है। फ्लेम को मैं अब मीडियम करके इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसको पकाऊँगी ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं बनाऊंगी इसके लिए जो बीफ बोटी रोल मैं बना रही हूँ वो मैं बनाऊंगी पूरी के साथ, यानी पूरी बनाऊंगी जैसी हलवा पूरी के साथ पूरी होती है। और उस पूरी के अंदर मैं डालूंगी जो मैंने अभी आपको हरी चटनी बताई है और इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो इस ग्रीन चटनी का ही है। आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें दिखाकर और फिर मैंने वो चटनी बनाई है। अब ये लिया है मैंने आटा, ये है फाइन आटा, मैदा नहीं है। इसके अंदर मैंने ये 1 पाव आटा है और इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है नमक और मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर ऑयल। अच्छा, डालने के बाद आप इसको हाथ से इस तरह से, और कोई चीज़ इसके अंदर मैंने नहीं डाली है इसलिए कि मुझे सिंपल और सादी पूरी बनानी है। हाथ से अच्छे तरह से आप इसको इस तरह से करने के बाद, मौसम अगर ठंडा है तो आप गर्म पानी से आटा गूंद लें और मौसम गर्म है तो आप टिप वाटर यूज़ कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने गूंदना है इसका आटा। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छा सा, मतलब जैसे डो होती है आटा गूंदते हैं हम, इस तरह से हम इसका आटा गूंद लेंगे।
मैंने आटे को गूंद लिया है। गूंदने के बाद मैंने आटे के ऊपर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और अब हम वेट करते हैं कि हमारी जो बीफ बोटी है वो जल्दी से रेडी हो जाए। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी पूरियाँ। बोटी को मैंने अभी चेक किया है और ये बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो गई है, यानी कि गोश्त गल गया है। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी और भुनाई करने के बाद मैं इसमें दूँगी स्मोक। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आपको इसका सेपरेट ऑयल नज़र आ रहा होगा। फ्लेम को ऑफ करते हैं। इसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा मसाला था और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल, बस इतना हमने इसके अंदर मसाला डालना है कि वो बोटियों को अच्छी तरह से कवर कर ले। अब हमने इसको बारबेक्यू स्मोक देनी है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने रख दिया है कोयला और इसके ऊपर ये डाल दिया है और इसको कर दूँगी मैं कवर। अब मैं पूरी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये जो बेलन है इसको भी घी लगा लिया है और जिसके ऊपर मुझे बेलना है इसके ऊपर भी मैंने घी लगा लिया है। इसके अंदर वो नहीं लगाएंगे, खुश्क आटा नहीं लगाएंगे। आटा गूंद कर मैंने रख दिया था और अब इसके अब हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं और इसके बाद इसको बेल कर हमने करना है फ्राई। आपने इसको इसी पर बेलना है, खुश्क आटा नहीं लगाना। अभी आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी पर कि आप इसको जो फ्राई करेंगे वो आप ऑयल में करना चाहते हैं या घी में करना चाहते हैं। ये इतनी आराम से बिलेगी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। और ये मैंने डाल दिया है इसको घी के अंदर। आपने इसको डालने के बाद फ़ौरन से इसको, देखें फूल गई है, ये देखें जी ये सिक गई है। इसको मैं रखती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी भी पूरियाँ बना लूँगी। पूरियाँ रेडी कर ली है मैंने। अच्छा, आपको ध्यान रखने की पूरी आपने सॉफ्ट बनानी है, इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है। पूरी बन गई है। अब मैंने आपको दिखाया था, मैंने बारबेक्यू स्मोक दी थी, तो ये जो है हमारी बीफ बोटी हो गई है रेडी। अब हमने रखा, बीफ बोटी को रखेंगे हम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। आप बीफ बोटी रखेंगे। मैंने आपको मेंशन कर दिया है पूरी का कि आपने पूरी को हार्ड नहीं करना है। इसके बाद मैंने आपको ग्रीन चटनी बताई थी, इसके अंदर मैंने नमक मिला लिया है। बीफ बोटी रखने के बाद हमने डालनी है इसके ऊपर चटनी। इसके ऊपर हम चटनी डालेंगे। चटनी डालने के बाद हमने इसके ऊपर डालनी है प्याज। ये हमने डाल दी प्याज। अब हमने इसको करना है फोल्ड। ये थोड़ा प्याज, ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा रोल रेडी करती हूँ। और ये बहुत मज़ेदार से बीफ बोटी रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और जो इसकी चटनी है वो भी बहुत टेस्टी है। इसके अंदर आप यही चटनी डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।